एक समय की बात है, विंध्य प्रदेश के राजा हर्षवर्धन अपनी शौर्य और अपार धन दौलत के लिए मशहूर थे। उनका महल सुंदरता और शान के लिए जाना जाता था। हर्षवर्धन के पास 12 पत्नियां थीं, जो अलग अलग रियासतों से संबंध मजबूत करने के लिए विवाह करके लाई गई थीं। लेकिन राजा का दिल कभी एक जगह टिक नहीं पाता था। इसके लिए उनका मनोरंजन करने के लिए रोज अलग अलग कार्य किए जाते थे। महल के कमल कक्ष में उनका अधिक समय दासियों के साथ ही गुजरता था। राजा हर्षवर्धन उन्हें केवल सेवा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए भी इस्तेमाल करते थे। दूसरी तरफ रानियां अपनी अलग अलग प्रेम कहानियां लिख रही थीं। कोई महल के सैनिक के साथ जुड़ चुकी थी, तो कोई राजगुरु के साथ गुप्त संदेश भेजती थी। एक दिन महल की माधवी नाम की दासी, जो राजा के बहुत करीब थी, उसे एक साजिश का पता लगा कि रानियां और राजगुरु मिलकर राजा के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हैं। माधवी ने राजा को ये बात बताने की कोशिश की, पर राजा ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, जो मुझे हरा सके वह अभी तक पैदा नहीं हुआ। समय बीतता गया और एक दिन राजगुरु ने रानियों के माध्यम से पूरा महल राजा के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक रात जब राजा अपने कमल कक्ष में माधवी के साथ थे, तभी महल के सैनिक अंदर घुस आए और राजा को बंदी बना लिया। राजा को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा विरोध कैसे हो गया। उस रात एक और सत्य सामने आया, जिसे देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। माधवी नाम की जो औरत, जो राजा की सबसे विश्वसनीय दासी थी, वही साजिश की मुख्य योजनाकर्ता थी। उसने कहा, महाराज, आपने अपनी रानियों और दासियों के साथ जो अन्याय किया, वह आज आपके सामने है। आपने किसी के मन का मान नहीं रखा और आज आपके अपने लोग आपको छोड़ गए। माधवी ने रानियों के साथ मिलकर राजगुरु को रियासत का प्रभारी बनाया और रानियों के अधिकार और स्वाभिमान के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की। राजा हर्षवर्धन को महल के एक कोने में कारावास दिया गया, जहां उन्हें अपने कर्मों का परिणाम देखने को मिला। और इस तरह एक राजा, जिसका मनोरंजन और स्वार्थ उसका जीवन था, एक मिसाल बन गया कि अधिक स्वार्थ और वफादारी की कमी से रियासत और राजा दोनों को बर्बाद कर देती है।